मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ क्लास को लेकर। टीचर्स पॉइंट पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि सौहार्द प्रकृति शोभा इस लेसन का आप हिंदी अनुवाद सीख रहे हैं। पिछली क्लास में मैं आपको हिंदी अनुवाद सिखा चुकी हूँ कुछ लाइंस का। अब नेक्स्ट लाइंस जहाँ मैंने वो हिंदी अनुवाद छोड़ा था वहीं से आगे मैंने इस भाग में इस वीडियो में उठाया है। राइट, पिछले वीडियो में जो मैंने छोड़ा था वहाँ पे हाथी ने कहा था कि मैं ही बन सकता हूँ वन का राजा। राइट, तो बंदरों ने कहा था अच्छा आप वन का राजा, आप वन के राजा बनेंगे। तो वृक्ष पे से बंदर कूद करके उसकी पूंछ को पकड़ करके हिलाकर फिर ऊपर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस तरह से उसे तंग करते हैं। तो हाथी क्या करता है, अपनी सूंड से वृक्ष को पकड़ करके उसको हिलाता है। यहीं से आपका स्टार्ट होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ। गजह तम वृक्षेमेव, हाथी उस वृक्ष को ही, वृक्षम एव, उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से स्वसुंडेन आलोड्यति, हिलाता है। हिलाने की इच्छति माना इच्छा करता है। परम वानरस्तु, परंतु बंदर तो क्रुदित्वा अन्य वृक्षम आरोहति, कूद करके दूसरे वृक्ष पर चले जाते हैं। इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ते हुए, धावंतम, दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है। सिंह क्या बोलता है, हाथी को इस तरह से भागता हुआ देखकर, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ जाता हुआ देखकर शेर बोलता है वो गजा, अरे हाथी। अब देखिए ये आपके पास शब्द जो है किन किन शब्दों से मिलकर बना है। अब ये देखते हैं हम जो यहाँ विभक्त कर रहे हैं, ये जो है बनेगा माम, और ये यहाँ पे म में से निकलेगा अ, और ये पी, य का ई हो जाएगा यण संधि से। आपने बहुत बार मैंने आपको सिखाया है ई का य, तो ये य ई का य हुआ है। तो जब य वापस जाएगा तो ई बनेगा, तो बनेगा अपी। फिर देखिए अपी, और फिर यहाँ पे ए है तो एवं, अपी एवं। और फिर यहाँ पे एवं में जब हलंत लग गया तो इसका ए पीछे वाले शब्द में जाएगा एव। और फिर एव के बाद यहाँ पे आ है, आ नेक्स्ट शब्द में जाएगा अतुदन, अतुंदन। तो ये 1 2 3 4 5 शब्दों से मिलकर बना है। अब आपको पढ़ना, अब आपको समझना आसान हो जाएगा। शेर कहता है भो गज माम अपि, मुझको भी इस प्रकार से ही, एव माना ही, एवं माना इस प्रकार, एव माना ही, मुझको भी इस प्रकार से ही तंग कर किया था एतावाना, इन बंदरों ने। मुझको भी इसी प्रकार से तंग किया था इन बंदरों ने। वानरा, वानरा क्या बोलते हैं, अस्मादेव तू कथ्यति, इसलिए ही मैं कह रहा हूँ। देखिए ये बनेगा ऐसे माना इसी कारण से ही तो कहता हूँ। कौन, बंदर कह रहा है, इसी कारण से ही तो कहता हूँ कि यद अहमेव योगा, यदि मैं योग्य हूँ वन का राजा बनने के लिए। ये विशाल काय परिक्रमा भयंकर चापी सिंह गज व पराजितु समर्था अस्माकम जाति। देखिए फिर इसके कहने के बाद जैसे शेर ये बोलता है कि मुझे भी इसी तरीके, इन बंदरों ने इसी तरीके से तंग किया था, तब वानर आता है। वानर कहता है एतस्मात् देव तु कथयामि, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अहम एव योग्य, मैं ही योग हूँ वन राज पदाए, वन के राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। अब बंदर कहने लगा कि कोई नहीं बन सकता, न शेर बन सकता है और न हाथी बन सकता है। अब क्या कह रहा है, अस्मादेव तू, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ही योग्य हूँ वन का राजा बनने के लिए। ये विशाल काय, जिससे विशाल शरीर वाले, पराक्रमणी, भयंकर और भयंकर शेर अथवा हाथी को पराजय करने में हमारी जाति सामर्थ है ना। अतः वन जंतु नाम रक्षाई, इसलिए वन जंतुओं की रक्षा, यही रक्षा के लिए। ये कौन सी विभक्ति है, ये चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है ना। इसलिए वन जंतुओं की रक्षा के लिए वयमेव क्षमा, मैं ही, हम ही समर्थ है। वयम मन हम ही समर्थ है। नेक्स्ट, अब इसके बाद बगुला आता है और कहता है अरे रे माम विहाय, मुझको छोड़कर कथम मन्य,
कैसे माने कि कोई और राजा बनने के लिए समर्थ है या बन सकता है। अहम तु शीतले जले, मैं तो शीतले जले, शीतल जल में, ये विशेषण विशेष्य है। जल कैसा है? जल जो है शीतल है। शीतल जल में बहुकाल पर्यंत, बहुकाल पर्यंत बहुत समय तक अविचल, अविचल बना बिना हिले डुले, ध्यान मग्न, एक ध्यान अवस्था में स्थित प्रज्ञ, एक प्रज्ञ माना ब्राह्मण, स्थित माना बैठकर, एक ब्राह्मण के समान स्थित बैठकर, सर्वेशाम रक्षायाम उपायम चिंतिष्यामि, सभी की रक्षा के उपाय को चिंतिष्यामि, सोचूंगा। क्यों? ये लिट लकार आ गया। मैं उपाय को सोचूंगा, योजना निर्माय, और योजना को बनाकर, स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पद अलंकृत, जो विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के पदों से अलंकृत किए होंगे मैंने जंतु, उनसे विचार विमर्श करके, उनसे जंतुओं से मिलकर, रक्षोपायम, रक्षा के उपाय को क्रियान्वित करूंगा, रक्षा के उपाय को प्रयोग में लाऊंगा। उसने क्या कहा? अतः अहमेव वन राजपदाय प्राप्ताय योगा, इसलिए मैं ही वन का राजा बनने के योग्य हूँ। अच्छा, इसने क्या कहा कि अब मैं, बगुला ने आया और बगुला ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं बहुत सोच समझ करके काम करता हूँ, मैं अकेला काम नहीं करूँगा, मैं जैसे विभिन्न पदों पर सारे पशुओं को बैठाऊंगा, और जब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं सारे पशुओं से, या जो जो अलंकृत होंगे, जो जो जिस जिस पद पर अलंकृत होंगे, उनसे मिलकर विचार विमर्श करूँगा, और फिर मैं विचार विमर्श करके ही काम करूँगा। तो अतः अहमेव वनराज पद प्राप्ताय योगा, इसलिए मैं ही वन का राजा बनने के योग्य हूँ। राइट। तो इसके बाद अब नेक्स्ट हमारा क्या करता है? इसके बाद आगे देखिए, टप टप करता हुआ अपने पैरों से चलता हुआ मुड़ आया। क्या कहा उसने? वृक्षो परित सहट्टासम पूर्वकम, पहले वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था, और वृक्ष के ऊपर से जोर जोर से, सहट्टासम, जोर से हंसता हुआ बोला। विरम, मतलब वहीं वृक्ष पर बैठा हुआ जोर से हंसा, और टपक टपक करके वो कहाँ आया? नीचे आया, और क्या बोला? विरम विरम आत्मश्ला गया। विरम विरम माना रोको रोको, अपनी प्रशंसा को, आत्मश्ला गया, अपनी प्रशंसा को रोको। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते? यत माना की, क्या तुम नहीं जानते कि यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता तद प्रजा अकर्णधारा जलदौ विपल वेतेह नौरेवः, है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम करते हैं, ये हमारा विभक्त होगा, तो यहाँ पे आएगा स्यात्। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बहुत सिखाया हुआ है, जब दो बार ना आता है दो शब्दों के बीच में, तो वो न त में परिवर्तित हो जाता है, और जमा नरपति। यदि नरपति सम्यक नेता, राजा उचित नेता नहीं, न स्यात् माना हो, तद प्रजा, तो उसकी प्रजा विप्लवेतः, है ना, तो उसकी प्रजा विप्लवेतः का मतलब डूब जाती है। हमने 5th किया, फिर 6, 7, 8 उसी प्रकार डूब जाती है, जैसे जलदहु, जलदहु माना समुद्र में, अकर्णधारा, अकर्णधारा, जैसे समुद्र में बिना नाविक के, नौरेव, बिना नाविक के नाव डूब जाते। ये दो जगह आएगा, जैसे बिना नाविक के, जिस नाव में नाविक न बैठा हो, नाव न चला रहा हो, तो वो नाव समुद्र में डूब जाएगी ना। तो कहा उसी प्रकार डूब जाती है, जिस प्रकार से समुद्र में बिना नाविक के नाव डूब जाती है। डूब जाने को हम दो जगह से प्रयोग करेंगे। समझ आ गया बच्चों? देखिए फिर से मैं एक बार इसको समझा दे रही हूँ। अच्छा श्लोक है, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है। यदि राजा सम्यक नेता, उचित नेता न हो, तो उसकी प्रजा उसी प्रकार डूब जाती है, जैसे जैसे समुद्र में बिना नाविक के नाव डूब जाती है। अब और आगे क्या कहता है? और आगे कैसे बोलता है? क्या बोलता है? को न जानाति तम ध्यान अवस्थाम, कौन तुम्हारी ध्यान अवस्था को नहीं जानता है? स्थित प्रज्ञ के समान चुपचाप बैठकर विचारी मछलियों को छल से अधिक मना पकड़ करके क्रूरता के साथ आप भक्षसी, उसको खा जाते हो। धिक त्वाम,
तुमको धिक्कार है। तब कारणात् तुम्हारे कारण से तो सर्व पक्षी कुलम एवात एव अपमानितम जातम, तुम्हारे कारण से तो ये सारा पक्षी कुल ही अपमानित जाता, अपमानित हुआ है। राइट। अब इतना कहने मोर ने इतना कहा तो बंदर आगे आया। अब सर्व गर्वम, बड़े गर्व के साथ बोला, अतएव कथयामि, इसीलिए तो कहता हूँ कि अहमेव योग वनराज पदाय, हम ही राजा के पद के योग्य है। शीघ्रमेव मम राजाभिषेक तत्परा भवन्तु, शीघ्र ही मेरे राजाभिषेक के लिए तत्परा माना तैयार, भवन्तु माना हो जाओ, सर्वे वन जीवा, इसलिए सभी वन के जीव मेरे राजाभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। अब मोर कह रहा है, जब बंदर ने कहा ना कि मेरे लिए तैयार हो जाओ राजाभिषेक के लिए, तो मोर फिर क्या बोल रहा है, अरे वानरा, अरे बंदर, तूष्णीम भव, चुप हो जाओ। कथम त्वम योगा वनराज पदाय, तुम कैसे वन के राजा बनने के लिए कैसे योग्य हो। वो बोलता कैसे योग्य हो, फिर वो तर्क देता है। अब वो क्या तर्क दे रहा है, मोर मयूर क्या तर्क दे रहा है, पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि राज मुकुट एव शिखा स्थापित विधात्रा एवं अहम पक्षीराज कृत, देखो देखो, मेरे सिर पर राज मुकुट शिखा को स्थापित करके विधाता ने ही, भगवान ने ही मुझे पक्षियों का राजा कर दिया है, बना दिया है। यानी जो मोर के सिरसी होती है, मोर के मुकुट जो उसके सिर पर विराजमान रहता है, तो कहते हैं ये तो भगवान ने मेरे लिए बना दिया और मुझे भगवान ने ही पक्षियों का राजा बना करके भेजा है। अतः वने निवसतम माम वनराज रूपेण द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना, अतः अधुना माना अब, वन में रहते हुए मुझे वन राज के रूप में, वन के राजा के रूप में देखने के लिए सज्जा, देखने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाओ, है ना। अब मोर बोला कि मैं वन का राजा हूँ, राइट। यतः कथम को अपि अन्य विधातु निर्णय अन्य कर्तुम शक्ष्म, यतः मैंने क्योंकि, कैसे कोई अन्य विधाता के अन्य निर्णय को, है ना, क्योंकि कोई कैसे विधाता के निर्णय को असमर्थ अयोग्य कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। अब आपको मेरे को ही राजा बनाना पड़ेगा। काक सव्यंगम, बड़े व्यंग के साथ हंसता है। कौवा जो बैठा हुआ था वो बड़े व्यंग के साथ हंसता है और क्या बोलता है, अरे अहि भुक, अहि माना होता है सांप और भुक माना खाने वाले। आप सभी को पता होगा मोर सांप को खाता है, तो अरे अहिपुक, अरे सांप को खाने वाले। नृत्यते कह का तव विशेषता, नाचने के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है, क्योंकि त्वाम वन राजा पदाय योग्यम मन्य माहेवम, तो फिर हम तुम्हें वनराज क्यों माने, हम सब लोग आपको वन का राजा क्यों माने, क्योंकि आपको नाचने के अतिरिक्त आपकी कोई भी विशेषता नहीं है। अब ये आप बच्चों इतना सारे नाटक सुन लिए, बता सकते हैं कौन इसमें से राजा बनेगा। आप जब पढ़ रहे हैं तो आप अपनी कॉपी पर, अपने रजिस्टर पर लिख डालिए कि कौन इसका वन का राजा बनेगा। इतने सारी आपने इतना डिस्कशन सुन लिया कि वन का राजा कौन बनेगा, है ना। आप एक बार लिख के रख लो और आप बताना मुझे वन का राजा कौन बनेगा, फिर हम अंत में देखते हैं कि वन का राजा कौन बने, ठीक है। तो चलिए, है ना। तो अब इसने कहा वन का राजा हम आपको क्यों माने। अब मोर क्या बोलता है, यत, अब अपना तर्क देता है, यत मम नृत्य तु प्रकृति आराधना, क्योंकि मेरा नाच तो प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छा नाम पूर्वम सौंदर्य, मेरे पंखों के मध्य में, मेरे पंखों के पूर्व सौंदर्य को देखो, पीछे सुंदरता को देखो। पिच्छा नाम उद्घाय नृत्यम मुद्राम स्थितम सन, पंखों को खोलकर नृत्य की मुद्रा में मोर क्या है, बैठ जाता है, सन स्थित हो जाता है। अपने पंखों को खोलकर जो बीच में उसके कलाकारी होती है, वो सौंदर्य, उसका सौंदर्यपूर्ण चित्रण होता है, वो दिखाता है, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, बैठ जाता है। न कोपी
त्रिलोके मम दृश्य सुंदर। और क्या कहता है, न कोअपि, कोई भी नहीं है त्रिलोके मासा, इन त्रिलोके मतलब इन तीनों लोक में, इन तीनों लोक में मम सदृश, मेरे समान कोई भी सुंदर नहीं है। वन जंतून नाम उपरि आक्रमण कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्ये नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्कार करिष्यामि। है ना, वन जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले, आक्रमण को करने वाले को मैं स्वसौंदर्येन, अपनी सुंदर सुंदर नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर निर्कर्षामी, वन से बाहर कर दूंगा। उसने क्या कहा, अगर कोई हम पर आक्रमण करेगा तो मैं क्या करूंगा, वन जंतु नामोपरि, अगर हम वन जंतुओं के ऊपर कोई आक्रमण करता रहा, आक्रमण करने वाले का तो मैं स्वसौंदर्य नृत्येन, अपने सुंदर नृत्य के द्वारा आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वन के राजा बनने के लिए। एतस्मिन्नेव काले व्याधः चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतः विवादम श्रुतम वदच्च। एतस्मित् एव काले, इस ही समय में, व्याघ मतलब बाघ और चित्रकौ मतलब चीता। बाघ और चीता, देखिए ये दो पशु हैं, इसलिए यहाँ पे द्विवचन आया है। बाघ और चीते भी नदी जल में पातुम आगतौ, पीने को आए थे। एतम विवादम श्रुतम, इस प्रकार विवाद को सुना और बोला। क्या बोला, व्याध चित्रकौ। अब कौन कौन आ गए, बाघ और चीता। अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वन के राजा के लिए उचित किसी जंतु को चुना जा रहा है। तो शेर बोलता, तूष्णीम भव भू, अरे आप तूष्णीम मना, आप तो चुप हो जाओ। युवाम अपि मम सदृश भक्षौ न तू रक्ष, युवाम अपि, तुम दोनों भी, ये युवाम क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे बाघ और चीता दो हैं। तुम दोनों भी मम सदृशौ, मेरे समान ही, भक्षकौ, खाने वालों हो, न तू रक्षकौ, न कि रक्षक हो। देखिए यहाँ पे ये मम सदृशौ, भक्षकौ, रक्षकौ, इन सब में ये प्रथमा विभक्ति और द्विवचन आया है। क्यों आया है, क्योंकि इन दोनों के बारे में बात हुई है। किस किस के बारे में, बाघ और चीते के बारे में बात। एते वन जीवा भक्षकम रक्षकम पद योग्यम न मनते, ये वन के जीव भक्षक को, खाने वाले को रक्षक के योग, रक्षक पद के योग नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बगुला, है ना, सर्वदा सम्यक उपयुक्तम सिंह महोदय, शेर महोदय ने बिल्कुल उचित कहा है। वास्तव में ही शेर ने बहुत समय तक शासन किया है। तो कोपी पक्षी, अब कोई पक्षी ही राजा निश्चित करना चाहिए, निश्चित व्ययम, निश्चित होना चाहिए। अतः तू संशीतल लेशापी अवकाश एवं नास्ति, यहाँ पर कोई भी संदेह नहीं है, इसमें लेश मात्र का भी संदेह नहीं है। सर्वे पक्षिणा, अब सभी पक्षी उच्चई, जोर से बोलते हैं, आम आम, कश्चित खगा एवं वनराज भविष्यति इति, कोई पक्षी ही, खगा माना पक्षी, कोई पक्षी ही वन का राजा बनना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जैसे सभी पक्षियों ने क्या कहा कि अब कोई पक्षी ही हमारा वन का राजा बनना चाहिए। अब आखिर में ये निश्चय हुआ। अभी आप बता सकते हैं बच्चों कि कौन वन का राजा बनेगा। चलिए अभी भी आप अपनी कॉपी में लिख के रखिए, फिर जब आगे नेक्स्ट क्लास आएगी तब मैं आपको क्लास लूँगी और तब बताऊँगी कि वन का राजा, पक्षियों का राजा, जंतुओं का राजा, वन का राजा कौन बनेगा। राइट, तो मैं क्लास आपकी यहीं पर फिनिश करती हूँ। ये बच्चे जो नेक्स्ट जो लाइन्स हैं ये यहीं पर फिनिश करती हूँ, आगे जल्दी क्लास लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।